हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, जापान में एक अनोखी प्रजाति की फिश यानी कि मछली पाई जाती है जिसका नाम है कोई, जो कुछ इस तरह की दिखती है। लेकिन इसकी एक अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जब ये फिश पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच की ही होती है। लेकिन अगर आप उसको पैदा होने के तुरंत बाद एक छोटे से टब या फिश बॉल में रख देते हो तो वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंच ही बढ़ पाती है। लेकिन अगर आप वही कोई मछली को पैदा होने के तुरंत बाद कोई बड़े से वाटर टैंक या बड़े से फिश टैंक में रख देते हो तो वही फिश अपनी पूरी लाइफ में 8 से 10 इंच की बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप वही जापानी कोई फिश जो पैदा होते समय 1 या 1.5 इंच की ही थी, उसे अगर आप एक बड़े से तालाब या बड़े से ओपन एरिया वाले पानी में रख देते हो तो वही कोई फिश अपने पूरे जीवन काल में 2 से 3 फीट तक की बड़ी हो जाती है। यानी कि एक ही तरह की फिश जिसका जीन और डीएनए भी सेम है, लेकिन जब उसे अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे रखा गया तो उसी फिश की ग्रोथ में एक चमत्कारी मैसिव बदलाव देखने को मिला। अब ये चमत्कार देखकर सभी साइंटिस्ट भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि आखिरकार कैसे सेम डीएनए और सेम जीन्स वाली मछली अलग अलग जगह पे रखने पर अलग अलग तरीके से कैसे बड़ी हो रही थी, इसके पीछे का साइंस क्या है और ये चमत्कार कैसे हो रहा है। ये सब जानने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और इस चीज पर काफी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन रिपोर्ट रेडी किया कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड अपॉन हिज एक्सेप्टेंस फॉर ग्रोथ। यानी कि ये मछली की ग्रोथ उसकी सोच पे निर्भर करती है, क्योंकि एक छोटे से फिश बॉल में रहने वाली मछली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि यही उसकी दुनिया है और उसे इसी छोटी सी जगह पे अपना जीवन बिताना है, इसलिए वो कभी भी 2 से 3 इंच के आगे बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन जब उसी मछली को एक बड़े से खुले तालाब में छोड़ दिया जाता है तब उसे अंदाजा होता है कि असलियत में ये दुनिया कितनी बड़ी है और वहाँ पे रहने वाले शिकारी उसकी क्षमता से कितने ज्यादा बड़े हैं। तब जाकर वो अपने एक छोटे से लिमिटेड दायरे को तोड़कर अपने आप को इस कदर बड़ा कर लेती है कि वो झील में रहने वाले शिकारियों का आसानी से सामना कर सके। इसी के बदौलत 1 से 1.5 इंच की छोटी सी मछली अब तालाब में रहने के बाद 2 से 3 फीट तक की बड़ी हो जाती है, जिससे फाइनली साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि चाहे आपके अंदर कितनी भी अद्भुत शक्ति हो, कितनी भी अद्भुत पावर हो, लेकिन अगर आपकी सोच छोटी और लिमिटेड होगी तो आप चाहकर भी कभी इस बॉल में रहने वाली कोई मछली की तरह बड़ी ग्रोथ कभी हासिल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपकी सोच इस तालाब में रहने वाली कोई फिश की तरह ओपन एंड लिमिटलेस होगी तो आप इस दुनिया की सारी लिमिटेशन को तोड़कर ऐसी चमत्कारी ग्रोथ को हासिल कर लोगे जिसकी कल्पना कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। क्योंकि इस चीज को जेनेटिक साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि कुदरत ने हम सबके अंदर ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियों को प्रस्थापित किया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन बना सकती है। लेकिन हम इंसान कभी अपने अंदर छुपी इस अद्भुत शक्ति को बाहर लाने की कोशिश ही नहीं करते और अपने आप को और अपने सोच को एक लिमिटेड दायरे में बांध करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से ही हम अपने जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को कभी हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन जिन लोगों ने अपनी इस लिमिटेड सोच को तोड़कर अपने आप को नो लिमिट वाले जोन में डाला है ना, उन लोगों ने इसी दुनिया में रहकर अद्भुत और चमत्कारी परिणामों को हासिल करके दिखाया है। जैसे कि एक जाना माना क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के टूर पे था, तो वहाँ पे उसे अचानक से चक्कर आने की वजह से और ठीक से सांस ना आने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब जब हॉस्पिटल में उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसके दिल में छेद है। अब डॉक्टर्स ने उसका तुरंत ही इलाज किया और वो बेचारा मरता मरता बच गया। मगर ठीक होने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए। इसलिए अब उसने पॉजिटिवली ये डिसाइड किया कि वो अब खुल के जिएगा और अपने लिमिटेड माइंडसेट से बाहर जाकर नो लिमिट वाले जोन में आकर अपनी लाइफ की हर एक लिमिट को वो चैलेंज करेगा। और अब अपनी इसी सोच के साथ उसने क्रिकेट में फिर से कमबैक किया और 2007 में हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इसी इंसान ने अपनी औकात से बाहर जाकर सिर्फ 57 बॉल में 117 रन बना करके इतिहास रच दिया। क्योंकि इससे पहले इतिहास में किसी भी इंसान ने इतनी कम गेंदों में, वो भी टी20 में, कभी भी शतक नहीं लगाया था और ये रिकॉर्ड 5 साल तक कोई तोड़ नहीं पाया था। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारी इंसान और कोई नहीं बल्कि क्रिस गेल है, जिन्हें आज भी दुनिया सिक्सर किंग के नाम से जानती है। मगर अपनी इस सफलता के बारे में क्रिस आज भी अपने इंटरव्यूज में यही बताते हैं कि हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद अगर वो नो लिमिट वाले जोन में जीने का डिसाइड नहीं करते तो वो आज भी कभी अपने अंदर छुपी इस अद्भुत काबिलियत को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए क्रिस दुनिया के हर एक नौजवानों को नो लिमिट वाले जोन में आकर अपनी जिंदगी जीने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस जोन में रहकर ही आप एक एक्सट्रीम ग्रोथ को हासिल कर सकते हो जिसकी कल्पना कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते
हो तो आपकी पूरी जिंदगी एक लिमिटेड बंद दायरे में ही फंस कर रह जाएगी, जो आपको और आपकी सोच को कभी ग्रो होने ही नहीं देगी। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस अद्भुत चीज को ऑथर विलियम वॉकर ने अपनी किताब थॉट वाइब्रेशन में भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया है कि हमारे माइंड का हर एक थॉट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, जो ये दर्शाता है कि उस थॉट में कितनी एनर्जी मौजूद है। इसलिए जिस प्रकार के थॉट्स को आप एक्सेप्ट करते हो, उसी लेवल की एनर्जी आपके दिलो दिमाग में, यहाँ तक कि आपकी पूरी बॉडी में आप महसूस करने लगते हो। यानी कि अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स को अपनी रियलिटी मान लिया तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वहीं अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को अपनी रियलिटी मान लिया तो तुरंत ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली साबित करने के लिए नेशनल जियोग्राफी ने एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने 2 लोगों को बुलवाया, जिनमें से एक को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था, वहीं दूसरे इंसान को बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता था। तो इस एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा मजेदार मोड देने के लिए जिस इंसान को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, उसकी आंखों को बंद करवा दिया गया और उसके बाद उन्हें कुछ दूरी से खड़े होकर बॉल को बास्केट में डालने के लिए कहा गया। अब जाहिर सी बात थी कि एक नौसिखिया खिलाड़ी अगर पहली बार किसी बॉल को बिना देखे बास्केट में डालने की कोशिश करेगा तो 100% श्योरिटी है कि वो असफल ही होगा। और वही हुआ। इस लड़की ने पहली बार बॉल को हवा में उछाला और बॉल बास्केट में नहीं गई, मगर इस लड़की की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो तो जान नहीं पाती थी कि बॉल सच में बास्केट में गिरी या नहीं। मगर इसी बात का फायदा उठाते हुए साइकोलॉजिस्ट ने मैदान के आसपास कुछ लोगों को लाकर खड़ा कर दिया, जो लोग लड़की को पॉजिटिव वाइब्स देने लगे और उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उसे फेक चीयर करके उसे मोटिवेट करने लगे। That was amazing! Did I make it? Yes! That's great. यानी कि अब इस लड़की के द्वारा उछाली हुई बॉल बास्केट में जाए या ना जाए, मगर ये पास में खड़े लोग पॉजिटिवली लड़की को चीयर करने लगे, उसे इंकरेज करने लगे और उस लड़की के अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस का संचार करने लगे। अब ये सिलसिला कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। अब जब साइकोलॉजिस्ट को ये यकीन हो गया कि ये लड़की अब पॉजिटिव कॉन्फिडेंस से भर चुकी है, तब उसकी आंखों की पट्टी निकाल दी गई और फिर जब लड़की ने एक्चुअली में अपनी खुली आंखों से बॉल को बास्केट में डाला तो उसने पहली बार में ही चमत्कारी रूप से 3 बार स्ट्रेट लड़की ने बॉल को बास्केट में डाल दिया और वहां पे खड़े सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मगर वहीं दूसरी तरफ ये लड़का, जो कि एक प्रो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, जिसने बास्केटबॉल खेलने में काफी महारत हासिल की है, उसे भी जब आंखें बंद करके बॉल को बास्केट में डालने के लिए कहा गया, तब साइकोलॉजिस्ट ने सिचुएशन को उल्टा कर दिया। यानी कि अब मैदान में खड़ी पब्लिक लड़के के हर एक शॉट पे नेगेटिव कमेंट्स करके उसे डीमोटिवेट करने लगी। यानी कि बॉल भले ही बास्केट में जाए या ना जाए, मगर मैदान में खड़े लोग लड़के को हर बार नेगेटिव कमेंट्स दे देकर उसे कंटिन्यूअसली डीमोटिवेट करते रहे, जिसका नतीजा ये आया कि जब इस लड़के की आंखों की पट्टी खोलकर बॉल को बास्केट में डालने को कहा गया, तो वो बेचारा नेगेटिव थॉट्स की माया जाल में बुरी तरह से फंस जाने की वजह से इतना प्रो खिलाड़ी होने के बावजूद भी एक बार भी बॉल को बास्केट में डाल नहीं पाया। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट बाकी कई सारे लोगों पे किया गया, मगर 99% से भी ज्यादा लोगों में साइकोलॉजिस्ट को यही सेम रिजल्ट मिला, जबकि बाकी 1% लोग जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ही एक्सटर्नल डीमोटिवेशन एंड नेगेटिविटी उनका कुछ नहीं बिगड़ पाई। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हुए साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आपकी सफलता और आपकी असफलता आपके ही थॉट्स पे निर्भर करती है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शन लेते हो, तो आपको भी इस लड़की की तरह ही 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर चाहे आप कितने भी महारथी क्यों ना हो, मगर फिर भी आपकी बॉडी एंड माइंड आपको 110% नेगेटिव रिजल्ट की ओर ही लेकर जाएगी। जिसके समर्थन में फुटबॉल के महान खिलाड़ी मेसी भी ये कहते हैं कि जिस दिन मैं नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता हूं, तो तब मैं सामने पड़ा खाली गोल भी ठीक से मार नहीं पाता, लेकिन जब मैं पॉजिटिव एंड लिमिटलेस ग्रोथ माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता हूं, तब पता नहीं मेरी बॉडी एंड माइंड मुझसे इस लेवल का काम करवा लेती है कि मैं मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले गोल्स को भी बड़े ही आसानी से करके आता हूँ। ठीक इसी तरह दोस्तों, जो आप सोचोगे और जिस चीज पर आप बिलीव करोगे, उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चाहो तो अभी आजमा लो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।